दिल्ली में एक और विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलने की मांग हो रही है और अब शकूर बस्ती विधानसभा का नाम बदलने की आवाज उठ रही है। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। शकूर बस्ती से बीजेपी के विधायक करनैल सिंह ने इलाके का नाम बदलने की मांग उठाई है। विधायक करनैल सिंह की मांग है कि शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलकर जय श्री रामपुरम किया जाए। विधायक करनैल सिंह इसके लिए आरडब्ल्यूए से समर्थन जुटा रहे हैं और कई आरडब्ल्यूए सदस्य समर्थन में लिखित पत्र भी दे रहे हैं। एमएलए करनैल सिंह के मुताबिक जय श्री रामपुरम नाम रखने से इलाके की पहचान बनेगी। दिल्ली में मुस्तफाबाद, मोहम्मदपुर, नजफगढ़ और करावल नगर का नाम बदलने की मांग पहले से ही उठ रही थी और अब शकूर बस्ती का नाम भी बदलने की मांग की जा रही है। मॉर्निंग जी में रफ्तार के साथ देखिए राजनीति की 5 बड़ी खबरें। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईसी जो प्रक्रिया अपना रहा है वो सही नहीं है। वहीं ओवैसी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने 2024 में वोट दिया, 1 साल बाद 2025 में उनकी पहचान क्यों पूछी जा रही है। तो वहीं अयोध्या केस पे मुस्लिम पेशकार रहे इकबाल अंसारी ने ओवैसी को जवाब देते हुए साफ कहा, यूपी में हिंदू सेफ हैं और देश में मुसलमान पूरी तरह सेफ है। ओवैसी पर आरोप लगाते हुए इकबाल अंसारी ने यह भी कहा, हिंदुस्तान में सभी मुसलमान पूरी तरह आजाद हैं, अच्छी तरह से पढ़ लिख सकते हैं, सरकार सभी के लिए समान रूप से काम कर रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला और लालू यादव को बिहार की राजनीति का गब्बर बताया। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 15 साल की लालू यादव की सरकार में सिर्फ 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई थी, जबकि एनडीए ने 20 साल में 17 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। इस बीच जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का विवादित बयान सुर्खियों में है और उन्होंने बिहार में मर्डर जैसे अपराध को सामान्य बात कह दी और कहा कि हत्या को कोई रोक नहीं सकता, ये मामला ऐसे ही आता रहेगा। गोपाल मंडल ने कहा कि सरकार हर जगह नहीं पहुंच पाती है, कानून अपना काम कर रहा। बिहार में वोटर लिस्ट पर सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए और कहा कि 5 जुलाई को हमने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और उनके सामने सवाल पूछे थे, लेकिन अब तक हमें चुनाव आयोग से कोई ठीक ठाक जवाब नहीं मिला। तेजस्वी ने कहा कि बिहार चुनाव आयोग केवल डाकघर के रूप में काम कर रहा है। बड़ी खबर बिहार के पूर्णिया से इस वक्त मिल रही है, जहां पर एक परिवार के 5 लोगों का मर्डर कर दिया गया है। 5 लोगों की पीट कर हत्या की गई। डायन के आरोप में 5 लोगों का मर्डर किया गया और पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है और तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर जबरदस्त तरीके से इस मामले में हमलावर है। 21वीं सदी में ऐसी घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। मामला पूर्णिया जिले के टेटगामा गांव का है, जहां डायन का आरोप लगाकर एक ही परिवार के 5 लोगों को बुरी तरह पीटा गया और फिर जिंदा जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना से सनसनी मच गई है। सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। घटना स्थल पर 40 से 50 लोग थे। एक आई विटनेस हमारे साथ में है, उसी परिवार का बच्चा है। तो अभी हम सब लोगों ने उसका बयान दिया है, कड़ी कार्रवाई होगी, इसमें कोई शक नहीं। बताया जा रहा है कि गांव के ही रामदेव उरांव के पुत्र की गांव में झाड़फूंक और इलाज के दौरान मौत हो गई थी। दूसरे बच्चे की भी तबीयत बिगड़ रही थी, तो गांव वालों ने इसकी वजह इस परिवार को बताया, जिसके बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। मॉर्निंग जी में आगे दिखाएंगे रफ्तार के साथ दिल्ली टॉप 5। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अवैध खनन को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और सीमा से सटे यमुना क्षेत्रों में अवैध रेत खनन पर रोक लगाने की गुजारिश की। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अवैध खनन के चलते यमुना के तटबंध कमजोर हो रहे हैं, जिससे बाढ़ का खतरा भी पैदा हो रहा है। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दिल्ली विधानसभा में चल रहे बदलावों को लेकर विजेंद्र गुप्ता ने अमित शाह को सारी जानकारियां दी। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए नेवा के अंतर्गत कई प्रयास हो रहे हैं, जिसके तहत कामकाज को पेपरलेस बनाने की कवायद काफी तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस को सोमवार को बड़ी सफलता मिली जब रोहिणी विजय विहार थाने की पुलिस ने हत्या के एक बड़े मामले को सुलझाया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस दौरान पुलिस ने मोबाइल फोन समेत कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने लूट के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया।
दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार पुराने वाहनों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। इस बीच आज का दिन दिल्ली वालों के लिए अहम साबित हो सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आज एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि CM-QM की बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। इस बैठक के दौरान पुराने वाहनों को पेट्रोल देने और उन्हें जब्त करने पर फैसले को लेकर बात होगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के आरोपों को झूठा बताते हुए उनसे बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा। बता दें कि देवेंद्र यादव की तरफ से स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के आधिकारिक आवास पर नवीनीकरण के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने के आरोप लगाए गए थे, जिनका स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने खंडन किया। साथ ही मामले को लेकर 3 दिनों के अंदर देवेंद्र को माफी मांगने को भी कहा है। Zee News.